नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्जाम से हेड यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपको हर रोज डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको पता ही होगा, जो पहली गवर्नमेंट जॉब की वीडियो है वो आती है सुबह 10 बजे और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो आती है दोपहर में 3 बजे। तो गवर्नमेंट जॉब की कमी तो मैं आपके लिए होने नहीं देता, रोज ही आपके लिए वैकेंसी लेकर आ जाता हूँ। लेकिन मैंने एक प्रॉब्लम नोटिस करी है, यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे ना फॉर्म को भर नहीं पाते, फॉर्म फीस ज़्यादा होने की वजह से। तो इससे मुझे काफ़ी बुरा भी लगता है कि यार देखो, फॉर्म फीस की वजह से बच्चा फॉर्म नहीं भर पा रहा। लेकिन आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेकर आया हूँ ना, जिसमें हर बच्चा बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकता है। आपके 1 रुपये भी खर्च नहीं होंगे और घर बैठे आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैकेंसी में फ्री में अप्लाई कर रहे हो, ये गवर्नमेंट जॉब भी बहुत अच्छी है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। और जितना आसान यहाँ पे अप्लाई करना है उतना ही आसानी से लेना भी है। यहाँ पे सिर्फ आपका एक सिंगल एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बिना नेगेटिव मार्किंग का एग्ज़ाम होता है। और ये वीडियो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी राज्यों से आप इसमें आवेदन कर सकते हो। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट जॉब है ना, ये आई है इंडियन नेवी की तरफ से। इंडियन नेवी का नाम तो आपने सुना ही होगा। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे इंडियन आर्मी को हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय सेना, या कई बार भारतीय थल सेना। इंडियन एयरफोर्स को क्या कहते हैं? भारतीय वायुसेना। ऐसे ही इंडियन नेवी को हिंदी में क्या कहते हैं? बताओ। भारतीय जल सेना? अरे नहीं, भारतीय नौसेना। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आपको इंपॉर्टेंट डेट्स, जिसमें आप जानोगे कि कब से कब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों, इस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है और इस वैकेंसी में आप 12 मार्च से अप्लाई कर पाओगे। तो 12 मार्च अब दूर नहीं है, 12 मार्च तो आने वाली है। तो 12 मार्च से आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे एंड फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल तक यहाँ पे आवेदन आप कर सकते हो। बाकी कुल पदों की अगर बात करें तो यहाँ पे आपकी टोटल 327 सीटें हैं। बाकी एग्ज़ाम डेट की बात करें तो वो अभी अनाउंस नहीं करी गई है। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊँ ना, तो जून मंथ में यहाँ पे चांसेस हैं कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मैं तो कहूँगा यार, आप यही मान के चलना कि जून में एग्ज़ाम है और सीरियस होकर तैयारी करना। सिलेबस वगैरह सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। बाकी इतना अगर आपको समझ आ गया तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अब दोस्तों, हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, यानी क्वालिफिकेशन की, जिसमें आप देखोगे कि कौन कौन से पोस्ट आ रखी है और किस में क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो देखिए, यहाँ पे कोई भी 10वीं पास इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। आपके चाहे 90% हो चाहे 50% हो, हर बच्चा अप्लाई कर सकता है। अगर पोस्ट में आपको बताऊं तो यहाँ पे लश्कर, टोपास और फायरमैन 3 टाइप की पोस्ट आई है। लेकिन फायरमैन में वही अप्लाई कर सकता है ना जिस पे फायरमैन की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट हो। ज़्यादातर बच्चों पर नहीं होगा सर्टिफिकेट, जैसा मेरे को लगता है। तो आप ना लश्कर या टोपास में से अप्लाई करना। और हाँ, जो बच्चा यहाँ पे लश्कर या टोपास के लिए अप्लाई करेगा ना, उससे यहाँ पे स्विमिंग की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपको तैरना आना चाहिए। कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे कि इसका सर्टिफिकेट दो। नॉर्मली इन्होंने बोला है कि आपको स्विमिंग आनी चाहिए, तैरना आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप गांव के बच्चे हो तब तो यार आपको आता होगा स्विमिंग करना। असली फंसते हैं शहर के बच्चे, उन्हें मौका नहीं मिल पाता यहाँ पे स्विमिंग वगैरह सीखने का। लेकिन कोई बात नहीं, पहले तो एग्ज़ाम होगा ना, उसके बाद स्विमिंग टेस्ट होगा, तो तब तक तो आप चाहो तो सीख भी सकते हो। बाकी चलिए मैं आपको तब तक सैलरी बताता हूँ। सैलरी की अगर बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा फायरमैन की है। फायरमैन का बेसिक पे है 19,900। वहीं पे आप इसमें सारे अलाउंसेस मिला दो, जैसे एचआरए हो गया, डीए हो गया, टीए हो गया, तो सब कुछ मिलाने के बाद फायरमैन की सैलरी हो जाती है 45,000 पर मंथ। सैलरी काफ़ी अच्छी है, 45,000 तो बहुत अच्छी होती है। हालांकि लश्कर और टोपास की भी कोई कम नहीं है। इसके अंदर आपका बेसिक पे होता है 18,000 और इसमें जब हम सारे अलाउंसेस मिलाएंगे तो इसकी सैलरी तकरीबन होगी 35 से लेके 38,000 तक, यानी 35 to 38,000 के बीच। तो ये भी सैलरी अच्छी है, कोई कम नहीं है। तो ये अगर आपको समझ आ गया है तो चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। यहाँ पे दोस्तों, अगर बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे जनरल के हो, ओबीसी के हो, ईडब्ल्यूएस के हो या एससी एसटी के हो, हर बच्चा, सभी कैटेगरी के लोग इसमें बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। कोई फीस आपकी नहीं लगेगी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एज लिमिट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि एज काउंट कब से होगी। तो एज यहाँ पे आपकी काउंट होगी ना 1 अप्रैल 2025 से। 1 अप्रैल आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और इसी दिन से आपकी एज काउंट होगी 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल को अगर आपकी एज 18 से लेके 25 साल के बीच में रहेगी ना, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो।
और बाकी यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी वालों को अलग से रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ किसे कितना रिलैक्सेशन मिलता है। तो देखिए, रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो जो SC/ST के कैंडिडेट होते हैं ना, उन्हें मिलता है पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन, और अगर आप OBC के हो तब आपको मिलता है 3 साल का रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मिलता है मैक्सिमम एज लिमिट में, मिनिमम में नहीं। इसका मतलब ये है कि जो SC/ST के बच्चे हैं ना, वो 30 साल तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, और जो OBC वाले हैं वो 28 साल तक, यानी 28 ईयर तक। और हाँ, रिलैक्सेशन भी आप तभी ले सकते हो जब आप पे कास्ट सर्टिफिकेट हो। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तब तो भाई आप जनरल में आओगे, फिर भले ही आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे अगर सिलेक्शन की बात करें ना, तो सबसे पहले तो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम में आपसे MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे। जो भी आपको सही लगेगा ABCD में से, उस पर आपको टिक करना है। और अच्छी बात यह है कि इसके एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आप देख सकते हो, नो नेगेटिव मार्किंग इन एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आपको क्वेश्चन आता हो या ना आता हो, अटैम्प्ट तो आप करके आना, छोड़ना बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर एग्ज़ाम पैटर्न में आपको बताऊं तो यहाँ पे आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टाइम आपको मिलता है 90 मिनट का। 90 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। अब 100 में से सभी से आते हैं 25-25, जैसे कि इंग्लिश से भी आते हैं 25, रीजनिंग से भी 25, मैथ से भी 25 और GK से भी 25। तो आप पे 2 चीज़ें हैं, आप चाहो तो नोटिफिकेशन का वेट कर लो, तब सिलेबस के बारे में जानो, या फिर अगर आपको अभी जानना है तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करना, आप बोलना सर सिलेबस बता दो, ठीक है। तो मैं आपको कंप्लीट सिलेबस बता दूंगा, जिसमें कि मैं आपको चैप्टर्स के नाम बता दूंगा। अगर आप उन चैप्टर्स को कवर कर लोगे तो आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको बस प्रैक्टिस करनी है और बस आपका खेल ख़त्म। मेरा मतलब है आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, अप्लाई करके अभी तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि अप्लाई कब से होंगे? अप्लाई होंगे 12 मार्च से, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस होता है ना गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने का, वो लगभग सभी में सेम होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। 12 मार्च को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई का लिंक दे दूंगा, तो इस वीडियो को आप सेव करके रख लेना, क्योंकि 12 मार्च को आपको दोबारा से देखनी पड़ेगी, क्योंकि 12 मार्च को आवेदन शुरू हो जाएंगे, और मैं डिस्क्रिप्शन में अप्लाई का लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। तो उस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद नॉर्मली आपको फ़ीस की पेमेंट करनी होती है, लेकिन यहाँ पे कोई फ़ीस तो है नहीं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सीधा लॉगिन करना है, क्योंकि लॉगिन करने के बाद ही आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाते हो। तो लॉगिन कैसे करते हैं? लॉगिन करने में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आपने जो पासवर्ड बनाया था ना रजिस्टर करते टाइम, वो आपको डालना होता है। ये 2 चीज़ें डाल के आप लॉगिन कर सकते हो और कंप्लीट फॉर्म को आराम से भर सकते हो। बाकी कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और बात करें जॉब लोकेशन की, तो देखिए, इंडियन नेवी की कोई जॉब लोकेशन फिक्स नहीं होती कि यहीं पे आपको जॉब मिलेगी। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है ना कि जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो भी ऑल इंडिया होते हैं, यानी कि हर राज्य के अंदर इसका एग्ज़ाम सेंटर होगा। तो आपको इसका पेपर देने किसी दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ेगा, अपने राज्य में ही आपको इसका एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो काफ़ी बच्चों का यहाँ पे सपना होता है इंडियन नेवी में जाने का, लेकिन यार उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता, इस वजह से कई बार उनसे अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। इसलिए अब ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, जिसकी भी मदद आप करना चाहते हो उसके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर दो। साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आपको पता है ना, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब मेहनत करिए। जय हिंद।